तो कलयुग में भी उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जैसा कि कृष्ण जी ने अपने दोस्त सुदामा जी का उद्धार किया था, तो कलयुग में भी हमारे साथ वो सुदामा खड़े हैं जिनकी कहानी शायद आप कुछ महीने पहले देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा चौकी प्रभारी के पास पहुंचा था और चौकी इंचार्ज ने उनको खाना खिलाया और उनकी मदद का आश्वासन किया था। तो लोग वहां से कहकर कहानी खत्म कर देते हैं कि हाँ, उस समय कहने के बाद उसकी कहानी को किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं। तो आज हम एक्सप्रेस न्यूज की टीम के साथ आ पहुंचे हैं अरहौरा गांव में, जहां से हम आपको दिखाने वाले हैं कि इमिलिया चट्टी के जो चौकी इंचार्ज हैं दिलीप जी, उन्होंने ना सिर्फ बच्चे की उस दिन खाना खिला के मदद की, बल्कि आज आप इसका साक्षात प्रमाण देख रहे हैं, इस गांव में उसका घर बन रहा है। जी हाँ, हमारे साथ आज सुदामा जुड़ चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये वो बच्चा है जिसकी कहानी अभी कुछ दिनों पहले हम और आप सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे थे। तो हम आज यहाँ आए हैं ये जानकारी हासिल करने कि क्या इस बच्चे का अब क्या हाल है, इसके साथ क्या किया जा रहा है, या वो सिर्फ वादे थे, या ये जो सपनों का घर है आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये बन रहा है। तो चलिए इस बच्चे से जानते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहा है और कैसे ही उस दिन उसके साथ क्या वाकया हुआ था जो चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा, किस तरीके से उन्होंने इसकी मदद की। तो आपका नाम सुदामा है बेटा, आपका ये घर बन रहा है, कौन बनवा रहा है आपका घर? चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज। तो आप उस दिन वहाँ कैसे उनके पास पहुंचे? भूख लगी कि जाना है कि भूख लगी कि हमारी मम्मी नहीं बुला की, तो हमको भूख लगा चल गए। और अभी आप इस समय कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रहते हो? काली माँ के मंदिर में। आप सुन रहे हैं, ये बच्चा अभी काली माता के मंदिर रहता है और उसका जो घर है वो बनवाया जा रहा है। ये घर जो है लोगों के सहयोग से बनवाया जा रहा है। इसमें चौकी इंचार्ज के साथ साथ ग्राम प्रधान का भी हाथ है और लोगों का सहयोग से आज इसका जो घर है वो पक्का बनाया जा रहा है। पहले ये झोपड़पट्टी में रहता था। तो आप चलिए, हम आपको काली मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ के ग्राम प्रधान से भी बात करके जानेंगे कि किस तरह की योजनाओं का लाभ देते हुए इनका घर बनाया जा रहा है। तो ये इस गांव के ग्राम प्रधान है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इस बच्चे की मदद में किसका किसका कितना सहयोग है और क्या है मामला। तो सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत करते हैं और इस बच्चे का आप इतना ख्याल रख रहे हैं और अब ये देख के अच्छा लग रहा है कि आज के युग में भी जो बोला गया है उसके साथ किया जा रहा है और इस बात को देख के सभी खुश है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम, कहीं न कहीं सच्चाई ये है कि अभी 2021 से अभी तक जब से मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे कि पीएम आवास जो है डायरेक्ट सरकारी पोर्टल से होता है, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो इस प्रकरण में अभी मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा प्रकरण लागू नहीं हुआ। जब से कोई आवेदन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ हो, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं इनको आवास या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दे पाया। लेकिन कहीं न कहीं इस बच्चे का सहयोग हम लोग व्यक्तिगत रूप से हमेशा करते आए हैं। कहीं भी किसी के घर पे, हमारे ही नहीं, किसी के घर पे जाता है, कहीं भी किसी के साथ। ये बच्चा पढ़ाई करता है? बिल्कुल पढ़ाई करता है, इनकी पढ़ाई का भी ध्यान दिया जाता है। कौन सी कक्षा में? अभी फिलहाल वो कक्षा 6 में पढ़ रहा है लड़का। और उनको क्या है कि उनके घर में उनका आधार कार्ड या किसी प्रकार की डिटेल उनकी नहीं थी। अच्छा। और उनकी माता जी का थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण कोई इनका गार्जियन नहीं था जो इनका मुझे डॉक्यूमेंट दे सके। और कहीं न कहीं मैं इनके घर के बारे में नहीं जानूँ कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, कौन रखा है। तो इनकी बुआ कुछ दिन पहले आई। तो ये भी एक बड़ी परेशानी रही। जी, जी। कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स का मायने रखता है। बिना डॉक्यूमेंट्स के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। तो कुछ दिन पहले इनका डॉक्यूमेंटेशन मिला और मैंने इनका डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया। एसडीएम साहब को यहाँ पे बुलाया गया, मौके पे साहब आए यहाँ पे। तो सुदामा की तरह भी हर गांव में बच्चे होते हैं और इस गांव में भी शायद कोई ऐसा परिवार और होगा। तो क्या सोच रहे हैं, इस तरह की दूसरी मदद करने के लिए आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल, दूसरी नहीं, चौथी, 8वीं, 10वीं जितनी भी होगी सब मदद किया जाएगा। हम लोग मदद करने के लिए जनसेवक है, हमारे जनता के चौकी नौकर हैं। इंचार्ज दिलीप का कितना सहयोग है? उनका भी बहुत सहयोग। कहीं न कहीं इस मामले को हाईलाइट करने का सबसे मेन प्राथमिकता उनका ही है। उन्होंने प्राथमिकता दिया है इसको इतना ऊंचे लेवल पे पहुंचाने का। कहीं न कहीं ये मामला आज के डेट में बाल विकास आयोग में भी चला गया है, सारे लोगों के संज्ञान में है। अभी बच्चे का स्पॉन्सरशिप योजना के तहत मैंने एक फॉर्म भी अप्लाई करवा रहा हूँ। उसमें क्या है कि इसमें इनके आधार कार्ड में इनका नंबर और इनका जो आधार कार्ड बना था, जब उस टाइम इनकी फिंगर नहीं लगी, बहुत छोटे थे ये, तो मैंने इनकी फिंगरिंग कराई है और कहीं न कहीं उसको अपडेट होने में 7 से 10 दिन की प्रक्रिया है। जैसे ही वो अपडेट होता है तो मैं इनके स्पॉन्सरशिप योजना के तहत इनको 4000 पर मंथ 18 वर्ष तक इनको दिया जाएगा, जो कि सरकार का कहना है ऐसा कुछ। और करवाने के बाद इनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा, इनको जितना भी सहयोग होगा व्यक्तिगत सहयोग भी किया जाएगा और सरकारी योजनाएं जो भी होंगी उसमें हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं गाँव के, उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है कि आज इनके गाँव के एक बच्चे का घर, कच्चे घर का जो नक्शा था वो बदलकर हुलिया अब पक्के मकान में तब्दील हो रहा है। और इसके लिए वो शायद दर दर की ठोकरें खा रहा था, भटक रहा था, वो भूखा था और आज उसका सपना साकार। आप लोग को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है कि इसका घर बन रहा है? अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं आप सब यहाँ खुश हैं। ये गांव का माहौल जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस बच्चे से जानते हैं कि इसके घर में इसको क्या चाहिए, क्या स्पेशल तुमको अपने घर में चाहिए? तुमको क्या लगता है घर तुम्हारा कैसा बन रहा है?
अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है, कब तक बन जाएगा? खुश हो? हाँ बहुत खुश हो? हाँ मम्मी भी खुश हैं? हाँ। चलिए, आप इस बच्चे की मुस्कान देख सकते हैं कि ये काफी खुश नजर आ रहा है, और खुश होगा भी क्यों नहीं। जहाँ इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जुगर झोपड़ियों वाली को, क्योंकि बारिश होती है तो उनके साथ समस्याएं आती हैं, और अब इसका मकान जो है ये गांव में पक्का बनने जा रहा है। और इस बच्चे के पिता नहीं है, और इनकी माता जो है वो मानसिक जो रूप से थोड़ा सा विकलांग है कह सकते हैं। तो चलिए चल के काली माता के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि बच्चे की माता कहाँ रहती हैं। बने रहे एक्सप्रेस के साथ। तो सुदामा के अभी बन रहे निर्माण घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये माँ काली का प्राचीन मंदिर है, जिसके बगल में आप देख रहे हैं उससे लगा हुआ ये जो जगह है, यहाँ इनकी माताजी रहती हैं और ये वर्षों से यहाँ रह रही हैं। अभी इनका जो नया घर है वो बन रहा है, और चलिए घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ रह रही हैं वो।